बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और अशरफ गनी वाले ये सोच रहे थे कि जब अफ़गान तालिबान काबुल आएंगे तो हम इनको रोकेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, हम पूरी तरह इनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो काबुल के अंदर हो गया है उससे अमेरिका, उनके इंटेलिजेंस इदारे, गनी, इवन के इंडिया, सब के सब बुरी तरह फेल हो चुके हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान ऑलरेडी काबुल के अंदर घुस चुके हैं। अब आपको समझ आएगी कि क्यों अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं ने कहा था कि हम 2 हफ्ते में सिर्फ काबुल फतह कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान ने इस वक्त जो मामला किया है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के घर को उड़ा दिया, परखच्चे उसके उड़ा दिए। कई दुश्मन वो कहते हैं हमने मार दिए, वहाँ पर उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मौजूद नहीं थे, अब वो काबुल के अंदर आ गए हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी काबुल के अंदर आकर उन्होंने कार्रवाई की, जो कि अफ़गानिस्तान का दिल है और जहां पर अशरफ गनी हुकूमत बैठी हुई है। और वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि उस वक्त अशरफ गनी हुकूमत की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़ास तौर पर मरियम सुलेमान खेल, ये बेसिकली उनकी रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने सड़कों पर आकर लोगों को इकट्ठा किया और नारे लगाने शुरू कर दिए, इमरान खान मुर्दाबाद, कुरैशी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि उनको ये लगा कि अफ़गान तालिबान की वजह से ये सारा कुछ हुआ। और साथ ही इन लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिया। अब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के लिबरल्स फसादी मोहसिन दावड़ हों, या फिर अहमद वगास गुरायस हो, या क्रिस अलेक्जेंडर जो कि साबिक सिफारतकार रह चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी हमायती है वो अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। अफ़गान तालिबान ने इनको कहा कि तुम लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते जचते नहीं हो, तुम अमेरिका के गुलाम हो, तुम बैरूनी आकाओं के गुलाम हो, तुम पपेट हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये नारे लगा सको, क्योंकि ये स्लोगन हमारा है, हमने 20 साल इसके लिए कुर्बानी लड़ी, और तुम्हें अब जब अपनी शिकस्त नज़र आ गई है तो तुम अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो। असल में ये अवाम को धोखा दे रहे थे कि देखो, अगर हम अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं तो हम ही हैं असल मुसलमान, ये अफ़गान तालिबानी। आप जानते हैं वो उनको गैर मुस्लिम कहते हैं। और कहा कि अमेरिका के जो पपेट हैं और जो दीन बाजार लोग हैं, उनको अल्लाह अकबर के नारे लगाते जचते नहीं है वो। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान की पार्लियामेंटेरियन जो ख़ास तौर पर मरियम सुलेमान खेल है, ये बेसिकली अब इनकी तस्वीरें हकीकत टीवी दिखाना नहीं चाहता, जो इनकी शराब की महफिलों में जो इनकी बदकारियाँ करते और जो इनके हालात हैं, जिस तरह के ये लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते जचते भी नहीं है और ना इनको सूट करता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए ये नारे लगा रहे थे ताकि अवाम हमारे साथ आ जाए और अवाम ही हमें समझ रहे। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई, चूँकि काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान आ चुके, वहाँ पर लोग इस वक्त परेशान हो गए, तो काबुल के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है कि अफ़गान तालिबान एक तो कोशिश कर रहे हैं कि काबुल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, सिक्योरिटी है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनको ख़राब ना किया जाए। अब इन्होंने काम ये किया, ये सड़कों पर लोग ले हैं। यानी आप देखें कि हर पार्लियामेंटेरियन का वहाँ पर हर करप्ट इंसान का, जितने भी अब लोग हैं, चूँकि पूरे अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने फतह हासिल कर लिया, तो काबुल तक उन्होंने आना। काबुल में असल में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर अब सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे चोर चक्के उज्जट अमेरिका के गुलाम सारे वहीं रहते हैं, तो अब उनको तकलीफें हो रही हो। हर किसी ने कोशिश करी को 20, 25, 30, 40 लोग सड़कों पर ले आए, दिखाया ऐसे जैसे कि लाखों की तादाद में लोग आ गए। चंद सौ लोग आए और वो नारे मारे, इमरान खान मुर्दाबाद, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से अफ़गान तालिबान ने शिकस्त नहीं तस्लीम की और आज वो फतह याब हुए हैं। यानी पहले वो कहते थे अफ़गान तालिबान मुर्दाबाद, अब उन्होंने इमरान खान मुर्दाबाद, शाह महमूद कुरैशी मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, और साथ में वो नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के, ताकि लोगों को अपने साथ मिलाए। लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब अफ़गान तालिबान के लोग मुसाफिर बनकर बहुत सारे तरीक़ों के साथ वो काबुल के अंदर बहुत सारी जगहों पर आ चुके हैं। अब इस वक्त अशरफ गनी हुकूमत के पैरों तले ज़मीन निकल गई और किसी भी वक्त उसने फ़रार हो जाना। ये जितने भी लोग हैं, अब आप इस देख लें, मरियम सुलेमान खेल, ये अमेरिका के अंदर पली बड़ी है, वहाँ पर याशियाँ पार्टी, ये वो अमेरिका ने काम ही यही किया है।
वहाँ के जो अफगान थे उनको उठा कर लाए, इक़्तिदार में रखा और कहा कि तुम आज से इक़्तिदार में रहो। यही अशरफ गनी के साथ सूरत हाल की। लोकल तो वहाँ पर कोई है ही नहीं। इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है वो इतना भयानक है कि सारे अफगानिस्तान के अंदर जितने ये लोग रहे हैं सेकुलर, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की जाए, इमरान खान के खिलाफ, और ये उकसाया जाए कि सारी जिम्मेदारी फौज की है पाकिस्तान की। इन्होंने अफगान तालिबान के हाथ मजबूत किए, इन्होंने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए और इनके अड्डे ना देने की वजह से अफगान तालिबान इस वक्त काबुल तक पहुंच गया। अगर इन्होंने अड्डे दिए होते तो पाकिस्तान से ड्रोन उड़ता और जाकर इनको मारता और ये आ ना सकती। अब अफगान तालिबान इस वक्त इतनी ताकत में आ चुके हैं कि अब काबुल के अंदर जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हुए या बड़े लेवल पर पार्लियामेंटेरियंस हैं, वजीर हैं, मशीर हैं, वो इस वक्त इतनी बुरी सूरत हाल में पैनिक मोड में आ चुके हैं। टांगे उनकी कांप रही हैं कि क्या पता रात को वो सोए सुबह उठ ना पाए। इतने वो खौफ ज़दा हो चुके हैं कि कई ने तो अफगान तालिबान के साथ रब्ते करना शुरू कर दिए हैं और मुखबरियाँ कर रहे हैं। वो सेफ पैसेज मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आप जाने दें, हमें आप कुछ ना कि हम आपके खिलाफ नहीं होंगे। जब आपके घर तक आ गए, पहले ये सोचते रहे थे हम स्ट्राइक करेंगे, अब तो उनको पता चल चुका है कि अफगान तालिबान हमारे दरवाज़ों तक पहुँच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनको मदद फराम कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। अफगान तालिबान आकर काबुल को अफरा तफरी के जरिए नहीं जीतना चाहते, क्योंकि बाद में जितनी डिस्ट्रक्शन होगी, तमाम चीज़ें, उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है बाद में चाइना को उठानी पड़ेगी, उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया अब ये चाह रहा है कि अफगान तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाए। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका कि अफगान तालिबान ने अब प्लान ये किया है कि चुन चुन कर पहले इंडिया के जो जासूस है उनको ठिकाने लगाया जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काबुल को मुकम्मल तौर पर फतह किया जाए। आज एक उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का पूरा घर उन्होंने उड़ा दिया है। उसके बाद आप सोच लें कि कौन कौन से वजीर मशीर इस वक्त निशाने पर हैं। इवन के कई तो ऐसे हैं जिन्होंने भागने की पूरी तैयारी की है, कई यहाँ से फरार हो चुके हैं। जब काबुल में अफगान तालिबान का होल्ड हो रहा है तो वो जत्थों की सूरत में नहीं आना चाहते, क्योंकि आप जत्थों की सूरत में आएंगे तो आपको एक जगह से आते, जाहिर सी बात आपने बॉर्डर के जरिए आना तो आपको टारगेट करना आसान होगा। अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी कमाल तरीके की काम करेगी कि मुसाफिरों के रूप में आए। देखिए, किसी को तो नहीं पता कि कौन अफगान तालिबान से ताल्लुक़ रखता कौन है। वो चुप करके अंदर आकर बैठ के और अपनी काफ़ी देर से आकर बैठ के, पहले इन्होंने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं की थी। अब जब उनको पता चला, इसको कहते हैं स्लीपर सेल्स, जिस तरह इंडिया ने टीटीपी के स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में बनाए हैं, इससे ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली के तहत अफगान तालिबान ने अपने सेल्स काबुल के अंदर बना कर रखे हैं। अब जैसे ही हालात इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो वो निकल के बाहर आ रहे और वो ऐसा ऐसा इनको मारे। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात, जो अफगान तालिबान इस वक्त जिसको ज़्यादा निशाने पर लग रहे हैं वो है वहाँ के पायलट्स, और उनको चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है कि तुम लोग, क्योंकि बहुत सारे जो पायलट्स हैं या तो भाग गए हैं, मारे गए हैं, बहुत सारे जो है वो काबुल तक हैं। तो अगर उनको वो पकड़ लेते हैं तो फिर इनके पास लड़ने के लिए एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं। तो ग्राउंड पर तो अमेरिका को उन्होंने शिकस्त दी है, इवन कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी थी, फिर भी उन्होंने ग्राउंड पर अमेरिका को भगा दिया, नेटो को भगा दिया। तो अशरफ गनी किस खेत की मूली है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फाइनल मोमेंट्स जिसका इंतज़ार था वो आन खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने अब काबुल बचाना था। अब ना वो गनी को बचा सकते हैं, ना इंडिया बचा सकता है, कोई अब इनको बचा नहीं सकता और इनके दिन पूरे हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।